देखें, इनके ग्रोह के एक साहब थे, मोहसिन साहब। उन्होंने मुझसे रब्ता किया और मुझे मैसेज किया, मोस्ट अर्जेंट कॉल। जब मैंने उनको कॉल किया, उन्होंने बोला कि भाई आपकी और आपकी फैमिली की जान को ख़तरा है और आप फौरी तौर पे महमूद साहब से मिले हैं। तो मैंने बोला मैं क्यों मिलूँ इनसे आके, मैं इनका नाम जानता हूँ, जैसे कराची का बच्चा इनको जानता है कि बदनाम ज़माना है, ब्लैकमेलर है। तो मैंने कहा क्यों मिलूँ, तो उसके बाद फिर उसने बोला कि आपकी मर्ज़ी है, आपको आपकी फैमिली का ही मसला है और ये आपके इदारे के ख़िलाफ़ एक मुनज़्ज़म साजिश शुरू करेंगे जो आप नहीं झेल पाओगे। उन्होंने वही हरकत शुरू की, उन्होंने मुख्तलिफ झूठी कैंपेनें चलाना शुरू की। फिर उन लोगों का फ़ोन आया, मिले, मैं मलिर गया इनके पास। इन्होंने मुझसे बोला कि जी आपने मुझे फ़लाँ जगह मिले थे, सलाम नहीं किया। मैंने कहा तो अगर सलाम नहीं किया तो उसका क्या मतलब है। मामलात इन्होंने वहाँ पर कहते ठीक है मैं ओके कुछ नहीं करूँगा। अगले दिन फिर वही हरकतें शुरू की। फिर उनके लोगों का फ़ोन आया कि भाई लाजमी मिलने, वरना उसके बाद देर हो जाएगी। ऐसा कर क्या रहे थे, कराची के मुख्तलिफ ग्रुपों के अंदर झूठी कैंपेनें हमारे खिलाफ चला रहे थे। हमने इनसे जाके जब दोबारा मिले, इन्होंने हमसे बोला कि भाई आप फ्री डायलिसिस सेंटर क्यों चला रहे हो, ये इतने सारी फ्री लैब क्यों चला रहे हो। तो हमने बोला भाई चैरिटी में लोग देते हैं और गरीबों की मदद के लिए चला रहे हैं। तो जिस पे उन्होंने बहुत एक अजीब सा जुमला बोला, खड़े होकर, बहुत नाजेबा जुमला था। और उसके बाद उन्होंने बोला कि या मैं तुम्हें मरवा दूँ या तुम मुझे मरवा दो, मैं अकेले किसी को नहीं खाने दूंगा। इस पर मैंने कहा आप कुरान ले आए, मैं सर पर रख देता हूँ कि भाई ये सब फ्री है, एक पैसा किसी से नहीं लेना। डोनर पेमेंट करता है, किटों की पेमेंट हो जाती है, जो लैब है वहाँ से उठ के हम चले गए। जब उन्होंने बेहुदा बातें शुरू की गलीस किस्म की। उसके बाद रात 2 बजे इनके बंदे का फ़ोन आता है और वो कहता है आप अभी कहाँ हैं। मैंने उनको बताया जी मैं इस वक्त हूँ शार फैसल पे। उन्होंने कहा ठीक 3 बजे अकेले होटल फरहान के गेट पे आ जाए, किसी को साथ लाएंगे तो आपका और आपकी फैमिली के लिए नुकसान है। अच्छा, मुझे चूँकि सिक्योरिटी खदशात की वजह से पुलिस गार्ड सिंध पुलिस की तरफ से मिले हुए और प्राइवेट गाड़ी सब, तो मैंने सबको पीछे खड़ा किया और मैं अकेले वहाँ खड़ा हो गया। मेरे साथ मेरा दोस्त फंसी था। तो ठीक 3 बजे इनकी गाड़ी आती है, होटल फरहान के मेन गेट पे ऑल्टो आती है, उससे 5 लोग उतरते हैं और हमें ले जाके पहले बैठा देते हैं चाय के होटल पे, वो उसी के बराबर में। फिर वहाँ से मुझे अकेले को उठा के लेकर आता है मंजर नाम का बंदा और आके बोलता है भाई मैंने आपको उस दिन भी समझाया था ना कि आप इनसे मामलात करो बैठ के। मैंने कहा कैसे मामलात करो। कहने बस सही, अब आपका मसला हल हो गया और अब आपको आपकी बेटी, आपकी फैमिली और आपके इदारा सब सेफ रहेगा, आपको हर महीने 15 रुपये देने हैं। मैंने कहा 15 रुपये से क्या मतलब। कहने के 15 करोड़ रुपये देने। मैंने किस बात के देने हैं। कहने अगर आपने ज़िंदा रहना है, आप अपना इदारा चलाना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि ये शख्स आपके ऊपर रहम करे। और उसके बाद इन्होंने वहाँ पर मुझे समझाते हुए ये भी बताया कि हमने जो है मुख्तलिफ बड़े लोगों का नाम लिया। उन्होंने पाकिस्तान के बिल्डर्स और सरमायादारों का नाम लिया, जिस पे इन्होंने बोला कि हमने उनसे अरबों रुपए और मैं खुद जाके रिसीव करके लेकर आया हूँ। और जब वो इनसे नहीं बचे, लेकिन ये कि इनकी भूख कोई नहीं मिटा सकता, देना तुम्हें पड़ेगा, तुमसे बड़ी रकम का मुतालबा था, हम लोगों ने कम करा दिया। मैंने कहा आपने अपनी बात मुकम्मल कर ली। उन्होंने कहा हाँ। मैंने जो इनके लोग बैठे थे मैंने उन सबको बुलाया। मैंने अपने लड़कों को जब आवाज़ दी तो ये लोग घबरा गए कि ये क्या हरकत है। तो मेरा लड़का है, मैंने बोला कैमरा खोलो, मैं तो क्लियर वीडियो बनाऊंगा कि आज समाजी खिदमत करने के बाद 2022 के सैलाब में 35 लाख बोरे राशन हमने बांटा। उस वक्त भी इस शख्स ने हमारे खिलाफ कैंपेनें चलाई कि तुम क्यों राशन दे रहे हो। नेवी को 25,000 बोरे, एयरफोर्स को 50,000 बोरे, सिंध रेंजर्स को 50,000 बोरे, पुलिस के थ्रू 400 ट्रक राशन क्यों भिजवा रहे हो, हमारा हिस्सा कहाँ है। एक इसने कैंपेन चलाई हुई थी, जीना आराम किया हुआ था। अब ये बाकायदा पैसे मांग रहे। जब मैंने ये बोला मैं वीडियो बनाऊंगा तो उन 5 लोगों की टेंशन में आ गए। उन्होंने मेरे लोगों को देखा चारों तरफ। उन्होंने क्लियर बोला कि भाई आप एक काम करें, आप 15 नहीं आप 14 करोड़ रुपए की वीडियो बनाएं। एक हमारा था 20-20 लाख, हम 5 का, हम वो उसमें हमारा नाम नहीं ले, हम गरीब लोग हैं, हम फंस गए हैं, ये वो डर गए। वो लोग जो कल तक मुझ पर चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, जब मैं 2 बार गया हूँ इनके पास, अब वो बिल्कुल मासूम बन गए। और उन्होंने बोला हमें इसमें बीच में लें, लेकिन मैंने इस दरमियान क्या कैमरा खोल के गाड़ी, और वो लोग होटल पे बैठे हुए थे, वो उनका गाड़ी की वीडियो ले ली। मैंने पुलिस को फ़ौरन इन्फॉर्म किया, CIA को मैंने पर्चा कराया, टीपू सुल्तान थाने में SIU को रेफ़र हुआ। इन्होंने वहाँ से पूरा जो मैंने वक़ुआ बताया वो पूरी इन्होंने वीडियो निकाली, किस तरह से वहाँ आए, किस तरह से ब्लैकमेल किया। और मुझे 48 घंटे का टाइम दिया कि 48 घंटे के अंदर अस्करी 4 में अगर आपने पैसे महमूद अख्तर नकवी के घर नहीं पहुँचाए तो उसके बाद फिर किसी के पास जाने के लिए आपके पास टाइम नहीं होगा। वो मुझे क्लियर बोल के गए, क्लियर बोला बस ये 48 घंटे आप अभी ये दे दें, 1 साल बाद बैठ के आपसे बात होगी कि मजीद क्या करना है। मैंने जब उसमें बोला कि मैं तो मर जाऊं नहीं दे सकता है पैसे, तो मुझे नाम बताए मेरे डोनर्स के। उन डोनर्स के नाम बताए जिनकी तस्वीरें लगा के चला रहे थे, अली शेखानी, रिजवान भाई, सिल्वर स्पून और मुख्तलिफ लोगों के उन्होंने नाम बताए कि भाई इन लोगों से भी बोलो दें, तुम मुसीबत में हो। मैंने कहा मैं मर जाऊंगा, खुदकुशी कर लूंगा, मैं ये पैसे नहीं दूंगा। मेरा ये बयान जब उसके पास पहुंचा तो उसको तो ये मालूम नहीं था मैं कार्रवाई करूंगा। उसने अपने मोबाइल से एक वीडियो बनाई और उसमें उसने हंसते हुए बोला, नहीं उससे पहले हंस रहा था, उसने बोला कि अब से 2 दिन बाद पाकिस्तान का एक समाजी कारकुन जफर अब्बास खुदकुशी करेगा, और सुन लो पाकिस्तानियों, उसकी खुदकुशी का इल्ज़ाम मुझ पर नहीं आना चाहिए बस। क्योंकि मैंने 2 ही बात बोली थी, मैं
ज़कात खैरात का पैसा चोरी करके आपको नहीं दूंगा, या खुदकुशी कर लूंगा, दूंगा नहीं। तो वो उस बात पे बहुत खुश था, उसको पता था या तो ये मुझे पैसे देगा या खुदकुशी। तो उसने उसका वीडियो ऐलान भी किया, वो भी वीडियो हमारे पास मौजूद है। जब उसके खिलाफ कार्रवाई हुई तो उसने अपने पेज से जब सब कुछ डिलीट किया था, तो हम उस वक्त उसको सेव कर चुके थे। बहुत सख्त दिल आदमी है। आप कराची में जिस किसी बिल्डर बिजनेसमैन का नाम लें, सियासी शख्सियात का नाम लें, अरबों से नीचे नहीं लिया उसने किसी से। वो अच्छा अपना तारुफ ये कराता है कि शैतान जिससे पनाह मांगता है उसको महमूद अख्तर कहते हैं। ये अपना तारुफ कराता है आम आम। मतलब आप सोराब रोड पे किसी सोसाइटी चले जाएं, आप किसी रेस्टोरेंट के मालिक के पास चले, अल फजर वाला वाकया, रेस्टोरेंट वाला दुनिया जानती है कि वो बेचारा पैसे देता था, रोता था, इन दी एंड उसने बंद ही कर दिया, थक गया दे दे के। मतलब इनके कारनामे इतने हैं कि 1981 में जब आप शुरू करेंगे, वो फौजी अदालत से जब वो मुश्तहिद रजी साहब का लेटर हेड चोरी होकर यूज हुआ था हेरोइन वाले लोगों के लिए, और फिर पकड़े गए थे और जेल, मतलब 81-82 का वाकया, जंग अखबार ने पूरा पेज छापा था। इनकी एक हिस्ट्री है। फिर वो बहरिया टाउन, मलिक रियाज, और होते होते आप जहां चले जाएं। अच्छा बस मसला ये है कि चूंकि इसके लोग धमकियां इतनी खतरनाक देते हैं, एक कमजोर दिल आदमी डर जाता है। जब आप उसको बोलेंगे तुम्हारी 3 साल की बच्ची गायब हो जाएगी, तो मैंने बोला ठीक है आप अपना जोर लगाओ। तो मैंने फिर स्टैंड लिया। मुझे मुख्तलिफ जराए से मुझसे रब्ता किया गया, मुझे ऑफर्स की गई कि जिस शहर में घर चाहिए, ये चाहिए। मैंने कहा नहीं, ये मुझे मार दे, मैं पीछे नहीं हूँ। कहेंगे उस वक्त तो मुझे रेंजर्स ने मोबाइल भी दे दी थी। रेंजर्स के सिपाही मुझे मिल गए थे, पुलिस की मोबाइल मेरे पास थी, 2 सिपाही रेंजर्स ने दिए थे। ये तो कह रहा है तुमने पूरे शहर में फ्री डायलिसिस सेंटर क्यों खोले हैं, उसकी वजह बताओ। मैंने कहा लोग गरीब हैं। कह रहा है सही, जब उनका कर रहे हो तो हमारा भी करो। मैं कहाँ से करूँ? इनके लोग मौजूद हैं, अभी आप सुन लिएगा ना उनकी बातें।